मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सु दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पंचमी को विवाह पंचमी मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। राम सीता का यह पावन मिलन चेतना और प्रकृति के संगम का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन भगवान श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ था। इसी कारण इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम चेतना के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि माता सीता प्रकृति की शक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए चेतना और प्रकृति के इस दिव्य मिलन का दिन अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस साल विवाह पंचमी की तारीख और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि 24 नवंबर को रात 9:22 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 25 नवंबर को रात 10:56 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर विवाह पंचमी का दिन 25 नवंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। विवाह पंचमी पर 3 अलग अलग प्रहर में पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सुबह 4:20 से लेकर 4:49 तक ये ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, जिसमें आप स्नान दान ये सब कर सकते हैं। फिर सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:29 तक का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। इसके बाद फिर शाम के 7:44 से लेकर 8:44 तक गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा। पूजा करने के लिए ये तीनों ही मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहने वाले हैं। आइए अब हम जानते हैं विवाह पंचमी पर किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में। जो लोग वैवाहिक बाधाओं से घिरे हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। इस तिथि पर भगवान श्री राम और माता सीता की आराधना करने से विवाह संबंधी अड़चनें दूर होती हैं और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। इस दिन पूजा से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं भी कम होती हैं। बाल कांड के विवाह प्रसंग या संपूर्ण रामचरित मानस का पाठ सपरिवार करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। विवाह पंचमी पर राम सीता का विवाह कराने का संकल्प लें। सवेरे सवेरे पूजा की तैयारी कर लें। एक चौकी पर भगवान राम और माता सीता की मूर्ति स्थापित करें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद बालकांड के विवाह प्रसंग का पाठ करें या फिर ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद दोनों का प्रतीकात्मक गठबंधन कर उनकी आरती करें और फिर अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याओं के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अंत में गठबंधन में उपयोग किए गए वस्त्रों को शुभ संकेत मानकर अपने पास रख लें। जय श्री राम। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही धार्मिक और रोचक वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।